इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अब अगले 14 दिन शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग करने जा रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसका जो निर्माण है, ये भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। 25 जनवरी 1984 का दिन इस सिलसिले में काफी अहम था और उसी दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को निर्देश दिया था कि वो अंतरिक्ष अनुसंधान को नई तेजी देने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करें। नासा को 10 साल में यह काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस काम के लिए अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाथ मिलाया। 20 नवंबर 1998 को आईएसएस का पहला सेगमेंट लॉन्च हुआ। यह जारिया कंट्रोल मॉड्यूल था, जिसे कजाकिस्तान में रूस के बाइकोनोर लॉन्च सेंटर से भेजा गया। इसमें फ्यूल, बैटरी, पावर जैसी जरूरी चीजें थी। इसे आगे भेजे जाने वाले मॉड्यूल्स की डॉकिंग के लिए तैयार किया गया था, यानी इसमें दोनों तरफ आगे और पीछे पोर्ट्स थे, जिनसे बाद के स्पेसक्राफ्ट उसके साथ ठीक से जुड़ सकें। तो यह जारिया सबसे पहला मॉड्यूल था। इसके 2 हफ्ते बाद ही 4 दिसंबर 1998 को अमेरिका ने इस स्पेस स्टेशन के लिए अपना पहला मॉड्यूल भेजा, जिसका नाम था यूनिटी नोड 1। यह मॉड्यूल पहले से भेजे गए जारिया मॉड्यूल से जुड़ा अंतरिक्ष में। इसके बाद एक प्रयोगशाला बननी शुरू हुई इस पहली डॉकिंग के साथ। तो यह पहली प्रयोगशाला एक तरह से थी। इसके बाद रूस का ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल भेजा गया, जो दूसरी तरफ से 12 जुलाई 2000 को पहले भेजे गए मॉड्यूल जारिया से जुड़ गया। इसके बाद जो है 2 नवंबर सन 2000 को स्पेस स्टेशन में पहला क्रू भेजा गया, यानी पहले अंतरिक्ष यात्री भेजे गए जो यहां रहे, जिन्होंने यहां कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए। इनमें अमेरिका के बिल शेफर्ड और रूस के यूरी गिट्जेंको और सर्गेई क्रिकालेव थे, जिन्होंने 4 महीने अंतरिक्ष में बिताए और स्पेस स्टेशन को चालू करने से जुड़े तमाम कामों को अंजाम दिया। तब से आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर समय कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री रहा है, वो कभी खाली नहीं रहा। इसके बाद एक एक कर कई और मॉड्यूल्स, उपकरण भेजे जाते रहे, जो एडेप्टर का काम करते रहे, जिनसे नए मॉड्यूल्स की डॉकिंग के लिए पोर्ट बनाए जा सकें, जैसे Z1 ट्रस सेगमेंट, जो एक प्रेशराइज्ड मेटिंग एडेप्टर था। इसके बाद नए नए सेगमेंट इससे जुड़े, जिनमें सोलर पैनल लगे थे स्पेस स्टेशन को ऊर्जा सप्लाई के लिए, क्योंकि बैटरी के भरोसे हमेशा नहीं रहा जा सकता और उसकी एक लिमिट होती है। 7 फरवरी 2001 को नासा ने एक और लैब मॉड्यूल डेस्टिनी को भेजा। इससे स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की जगह 41% बढ़ गई। तब से ये आईएसएस में अमेरिका की प्रमुख लेबोरेटरी बना हुआ है। 30 दिसंबर 2005 को अमेरिका ने स्पेस स्टेशन में अपने लैब मॉड्यूल को अपनी सबसे नई नेशनल लेबोरेटरी का दर्जा दे दिया। कई नए उपकरण जैसे स्पेस स्टेशन मैनिपुलेटर सिस्टम, क्वेस्ट एयरलॉक वगैरह इसके बाद भेजे जाते रहे और इसके साथ ही कई ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी भेजे गए जो स्टेशन के फ्रेमवर्क को मजबूत करते गए। नए सोलर पैनल, रेडिएटर वगैरह को जोड़ने की जगह इसके बाद बनती चली गई। 7 फरवरी 2008 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी नासा के साथ आ गई। उसने स्पेस स्टेशन में अपना पहला मॉड्यूल भेजा, जिसका नाम था कोलंबस। हर मॉड्यूल कामयाबी के साथ स्पेस स्टेशन के साथ डॉक होता गया, यानी जुड़ता गया, और स्पेस स्टेशन का आकार बढ़ता रहा। 11 मार्च 2008 को जापान भी साथ आ गया और स्पेस स्टेशन में जापान की पहली लैब जुड़ गई, जिसका नाम था कीबो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसके साथ ही स्पेस स्टेशन के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने का काम आगे बढ़ता रहा। कई नए सेगमेंट उससे जुड़ते रहे ताकि इसकी जो पावर है उसको और बेहतर किया जा सके, इसके बाहर जो काम करना है निकल करके वो काम भी हो सके। बाद के सालों में जब स्पेस स्टेशन में रहने की व्यवस्था बेहतर होती गई तो अंतरिक्ष यात्री लंबा समय इसमें गुजारने लगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ गए अंतरिक्ष यात्रियों को भी शामिल कर लिया जाए तो आज तक 26 देशों के 283 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा दिन तक रहने का रिकॉर्ड रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम है, जो 1111 दिन वहां बिता चुके हैं। एक खास बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक रिटायर करने की तैयारी है। इसके बाद अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए कई प्राइवेट कंपनियां मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इनमें एक्सियोम स्पेस है, ब्लू ओरिजिन और वॉयेजर स्पेस प्रमुख हैं। इसके अलावा चीन अपना स्पेस स्टेशन बना चुका है अंतरिक्ष में और भारत भी इसकी तैयारी में है।